आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है। यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफी गंभीर थी, क्योंकि उस समय मेरी जॉब चली गई थी। मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला ही था। इसी कारण मेरे घर में काफी तंगी का माहौल था। काफी समय से मैं दूसरी जॉब की तलाश कर रहा था, परंतु मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। 1.5 से 2 महीना हो गया था और हमारे घर की हालत बुरी भी होती जा रही थी। तभी मुझे एक रोज मेरा दोस्त मिला, जिससे मुझे पता चला कि एक कब्रिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करने की जॉब खाली है। मैंने उससे उसकी सैलरी और सभी जानकारी ली, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि 30,000 पर महीना और तुम्हें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कब्रिस्तान में ही रहना होगा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि 30,000 कोई छोटी रकम नहीं थी और मेरे मन में काफी सवाल उमड़ने लगे कि ऐसा क्या है और क्यों वे हमें एक गार्ड की नौकरी, वो भी कब्रिस्तान में। परंतु मैंने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं किया, क्योंकि हमारे परिवार की गंभीरता को देखकर मैंने अपने दोस्त के साथ जाकर अगले दिन ही उस ड्यूटी के बारे में पूछा। मैं एक अधेड़ उम्र के आदमी से मिला, जिसने मुझे बताया और सारा काम समझा दिया और सैलरी के बारे में भी मुझे बता दिया। मेरी ड्यूटी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की थी। मैंने उसी दिन से अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। मैं एक चक्कर 10 बजे और एक 2 बजे, रात को 2 चक्कर में कब्रिस्तान के लगा कर आता था और देखता था क्या कोई आदमी या कोई चोर तो नहीं है जो कि किसी कब्र को खोद रहा हो। तकरीबन 1.5 महीना हो गया था और मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। एक बार की बात है कि मैं खाना वगैरह खाकर और 10 बजे का राउंड लगाकर कब्रिस्तान में ही बने एक कमरे में आकर सो गया। रात में मेरी अचानक नींद खुली और मैंने उठकर देखा तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। खट 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 की आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं सोचने लगा कि इस वक्त कौन हो सकता है यहाँ पर। कहीं कोई किसी कब्र को खोद कर लाश को चोरी तो नहीं कर रहा। यह सब अपने मन में सोचते हुए ही मैं अपनी लाठी लेकर उठा और अपने फोन की फ्लैश ऑन करके कमरे से बाहर निकल गया और चारों तरफ देखने लगा। देखते देखते ही मैं काफी आगे आ गया था और तभी मुझे अंधेरे में दिखाई दिया एक आदमी, जो कि एक कब्र को खोदे जा रहा था। मैं उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा और कुछ दूर पर ही खड़े होकर उससे बोला, अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो? ये क्यों खोद रहे हो ये कब्र? मैं पुलिस के पास फोन कर दूंगा। परंतु मेरे बार बार पूछने पर भी उसने अपना काम जारी रखा और मेरी किसी भी धमकी का कोई भी उत्तर नहीं दिया। काफी देर
बहस करने के बाद जब उसने कुछ भी नहीं कहा और वह अपना काम निरंतर करता रहा, तो अब मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैं लंबे लंबे कदमों से उस आदमी की तरफ बढ़ा और उस आदमी को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे भाई साहब क्या। परंतु ये क्या, मेरा तो हाथ उस आदमी के आर पार हो गया था। मैं तो किसी मूर्ति की तरह ही जम गया था और ऊपर से नीचे तक डर के मारे थर थर कांपने लगा। हाथ मेरा उस आदमी के आर पार था और मेरी आंखें फटी हो गई और उस हाथ की तरफ ही देखने लगी। मैंने अपना हाथ झट से पीछे खींचा, परंतु मेरी वहां से मुड़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरी आंखें और भी खुली रह गई। उस आदमी ने उस कब्र को खोदना बंद कर दिया था और वह मेरी तरफ मुड़ा। तो मैं उसका चेहरा देखकर और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि उसकी खून सी लाल आंखें थी और चेहरे पर जगह जगह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत ज्यादा मारा हो और बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी हो। उसका ऐसा खौफनाक चेहरा देखकर मेरा तो कलेजा मुंह में आने को हो गया था। तभी उसने अपने हाथ में जो खुदाल ले रखी थी वह ऊपर उठाई और मेरी तरफ मारने ही वाला था कि मैं पीछे हट गया और वह खुदाल जमीन में जाकर लगी। मैं उल्टे पांव वहां से जोर से भागने लगा। मेरा फोन वहीं पर गिर गया था और मेरा डंडा भी। अंधेरा होने के कारण मुझे वहां पर दिखाई नहीं दिया और मेरा पांव एक कब्र में अटक कर मैं वहीं पर धड़ाम से जा गिरा। मैंने जब पीछे देखा तो वह आदमी खुदा लेकर मेरे ही पास आ रहा था। यह तो कुछ भी नहीं, अगले ही पल मेरे कानों में कुछ आवाजें गूंजी। मैंने चारों तरफ देखा तो हर कब्र में हलचल होने लग गई थी और अगले ही पल सभी कब्रों का ऊपर का दरवाजा हट गया और कब्रों में से बूढ़े लोग और बच्चे औरतें सभी बाहर निकलने लगे और सभी मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं उनको देखकर सहम गया था, परंतु मैंने अपने मन में भगवान को स्मरण किया और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं अपने कमरे की तरफ आ गया था। मैं झट से अपने कमरे में गया और दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं दरवाजे पर खड़ा हाफ रहा था। सांसें मेरी तेज तेज चल रही थी और दिल की धड़कन भी काफी बढ़ गई थी। मैं दरवाजे से कुछ दूर आगे ही बढ़ा था कि तभी मुझे मेरा दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। मैं और भी ज्यादा डर गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। मैंने अपना सिर अपने घुटनों में छुपा लिया था और अपने कानों पर दोनों हाथ रखते हुए मैं वहीं पर रोने लग गया था। काफी देर तक दरवाजे को खटखटाने की आवाजें आती रही, परंतु कुछ देर बाद सब माहौल शांत हो गया था। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और देखने लगा कि अब वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था और थोड़ी देर होने वाली हलचल मिट गई थी। तभी मेरी नजर अपने हाथ में बंधी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि सुबह के 4 बज गए। मेरे दिल को थोड़ी ही तसल्ली मिली
कि अब तो जान बच गई। मैं दरवाजा खोलकर पूरे जोर से उस कब्रिस्तान से बाहर भाग गया और भागते भागते अपने घर आ गया। घर वाले मेरी ऐसी कंडीशन देखकर काफी घबरा गए थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया और वे सभी मेरी बातें सुनकर हैरान हो गए। मैंने उसी दिन से वह जॉब छोड़ दी और मैं दिन में भी उस कब्रिस्तान के पास जाते भी थर कांपता था। रात में तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।